हे दोस्तों, वेलकम बैक टू साइंस लेक्चर and I am Tausif Khan Pathan, your science teacher. Today we are going to discuss about chapter number 14 source of energy. ठीक है, बहुत ही इजी और रूटीन लाइफ का ये चैप्टर है, समझने जैसा है. ठीक है, और ये चैप्टर याद करने के लिए नहीं है. अगर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं तो आप इजीली इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. ये चैप्टर का अगर बोर्ड के एग्जाम के अंदर वेटेज काउंट किया जाए तो टोटल 4 मार्क का वेटेज है, जिसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है और 3 मार्क का भी एक क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है, आइडियल पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग टोटल 4 मार्क के इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी. आज आप इस लेक्चर में एनर्जी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे. एक्चुअली में 9th में आपने एनर्जी के बारे में अच्छे से स्टडी किया है. आइए उसी को वहीं से स्टार्ट करते हैं, वहीं से रिकॉल करते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी. एनर्जी को समझने के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि आपने सुबह से खाना नहीं किया, ना ब्रेकफास्ट किया है, ना ही लंच किया है, और इवनिंग में मैं कहूँगा चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या होगा? आप आओगे खेलने? चलो आ भी गए तो आप बैटिंग, बॉलिंग कर पाओगे, अच्छे से फील्डिंग कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे. रनिंग कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे. तो अगर इसका रीज़न पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? सर वी डोंट हैव एनर्जी इन आवर बॉडी, है ना? तो एनर्जी नहीं है तो काम करने के लिए, प्लेइंग के लिए, स्टडी के लिए, रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, मूवी देखने के लिए, सीइंग के लिए, ये सब कोई भी वर्क है वो करने के लिए हमें जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है एनर्जी. तो इसकी एकदम सिंपलेस्ट डेफिनेशन है द कैपेसिटी टू डू वर्क. ओके, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. कोई भी कैपेसिटी या एबिलिटी वर्क करने के लिए जो होगी उसे हम कहेंगे एनर्जी. ठीक है, तो अब ये एनर्जी का एक यूनिवर्सल लॉ है. एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. कोई भी एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अब ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया, कंफ्यूजन. सर एनर्जी क्रिएट ही नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही, तो आ कहाँ से रही है? तो इसमें ऐसा है कि यूनिवर्सली, देखो इसको क्या कहा है, यूनिवर्सल लो. यूनिवर्सली कोई एनर्जी प्रोड्यूस भी नहीं होती है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है. ठीक है, तो एनर्जी जस्ट वन फॉर्म में से सेकेंड फॉर्म में ट्रांसफर होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्रिकेट की बात करी थी. अगर आपने अच्छे से लंच किया है तो आपको क्रिकेट खेलने में मजा आएगी, आपके पास एनर्जी होगी. तो एनर्जी आई कहाँ से? यस, फ्रॉम लंच. तो लंच के अंदर केमिकल एनर्जी थी. ओके, हमारा जो फूड है वो वन काइंड ऑफ केमिकल एनर्जी है. वो केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी में आई और फिर वो ट्रांसफर हुई इनटू आवर मस्क्यूलर एनर्जी. रनिंग करने में, हिट 6 हिट करने में, कैचिंग करने में, ये जो भी एनर्जी हम यूज़ करें उसमें हमारे मसल्स यूज़ हो रहे हैं. ओके, तो ये मस्क्यूलर एनर्जी है. ये मस्कुलर एनर्जी आई कहाँ से? फूड में से. कौन सी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? तो केमिकल एनर्जी जो थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनटू मस्कुलर एनर्जी. ओके, तो इस तरह की बहुत सारी एनर्जीज हैं जो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है. तो आपने अपने आसपास रूटीन लाइफ में कौन सी एनर्जी के बारे में स्टडी की है, या देखा है, या कुछ सुना है? ओके, बताइए. तो आपने सोलर एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो दैट मीन्स वाटर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस तरह की बहुत सारी एनर्जीज के बारे में स्टडी किया होगा, है ना? लेकिन एक्चुअली साइंटिफिकली ये जितने भी है ये सब एनर्जी के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं. लेकिन साइंटिफिकली देर आर ओनली 2 टाइप ऑफ एनर्जीज. ओके, फर्स्ट वन पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड वन काइनेटिक एनर्जी. आपने 9th स्टैंडर्ड में पूरा अच्छे से इसके बारे में 2 चैप्टर में स्टडी किया है. पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी
ड्यू टू प्लेस, कोई प्लेस के अकॉर्डिंग एनर्जी है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ओके, इसे मैंने एक प्लेस पे यहाँ पे सिचुएटेड करके रखा हुआ है, इसे यहाँ पे मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, तो क्या इसके अंदर एनर्जी है? यस, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही मैं इसे लीव करूँगा, छोड़ दूंगा, ओके, देखो फोर्सफुली नहीं छोड़ रहा मैं, इसे मैं छोड़ दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड जाएगा। इसकी प्लेस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो चुकी थी, वो इसमें अब कन्वर्ट होगी इनटू मूविंग, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आ रहा है? तो ये थी पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड वन, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स द एनर्जी ड्यू टू मोशन। ओके, मोशन के रिलेटेड जो एनर्जी आती है उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल फैन रोटेट कर रहा है तो रोटेशन में जो एनर्जी यूज हो रही है वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यूज तो इलेक्ट्रिसिटी हो रही है और कन्वर्ट हो रही है इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मार्कर जब मैंने इसको होल्ड करके रखा था तो इसमें थी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे इसे लीव किया तो ये डाउनवर्ड गया, डाउनवर्ड जाने में इसने मोशन किया, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, और अगर ये दोनों एनर्जी को कंबाइन कर दिया जाए, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो बनती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये था टाइप ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स का मतलब होता है द प्लेस फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी। ऐसी प्लेस या ऐसे सब्सटेंस जिसमें से हमें एनर्जी मिल रही है उसे हम कहेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर एकदम सिंपल सी एग्जांपल लूँ तो हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या होगा? तो हमें एक कंपनी की तरफ से मिल रही है, तो टोरेंट पावर हमारे लिए एक स्मॉल स्केल के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कंसीडर हो सकता है, लेकिन टोरेंट पावर को कहाँ से मिल रही है? ये है एक्चुअल क्वेश्चन। ओके, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी इसके टाइप को स्टडी करते हैं। तो देयर आर 4 काइंड ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जीज। ठीक है, जहाँ से हमें एनर्जी के सोर्सेज के अकॉर्डिंग उसके हमने 4 टाइप बना के रखे हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट वन, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन, रिन्यूएबल। देखो नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, रिन्यूएबल। री दैट मीन्स अगेन, न्यू हो सकता है, एबिलिटी है इसके पास। ओके, तो रिन्यूएबल ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो रिन्यू हो सकते हैं, दैट मीन्स जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसी के लिए इसको कहा जाता है इनएग्जिस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो इनएग्जिस्ट नहीं होने वाले उसे हम कहेंगे रिन्यूएबल, ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी जो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाते हैं? सोलर एनर्जी। ओके, ऐसा तो होगा नहीं कि कल सन नहीं राइज होगा, हो सकता है ऐसा नहीं होगा ना, तो सोलर एनर्जी, फिर विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब के सब है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका सेकंड है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यू, देखो इसमें भी नेम में मीनिंग है, नॉन नेगेटिविटी है, रिन्यूएबल ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो रिन्यू नहीं हो सकते उसे हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल, कोल। फॉसिल फ्यूल के 2 टाइप है, पेट्रोलियम एंड कोल। ये जो है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिस ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम बहुत सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, उसे हम कहेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ज़्यादातर ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी की है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसका हम बहुत सालों से, लॉन्ग टाइम से इसका यूज़ नहीं कर रहे, जो अभी अभी डेवलप हुई है, उसे हम कहेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ज़्यादातर ये एनर्जीज रिन्यूएबल है। ठीक है, तो ये हो गया सोर्स ऑफ एनर्जीज के टाइप। अच्छा, ये जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसमें हमने डिस्कस किया, पेट्रोलियम है, विंड, ठीक है, फिर हाइड्रो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, ये सब एनर्जी के जो सोर्स है उसमें से सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसे कहेंगे? नेक्स्ट, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होगा? तो ऐसे एनर्जी सोर्स जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो। ओके, ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? तो व्हेन वी बर्न अ स्पेसिफिक अमाउंट of substance
एंड गेट हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, फॉर एग्जांपल कि 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, उसका 1 ग्राम अगर हम बर्न करते हैं तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जिसकी वैल्यू हाई है, जो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे, उसे हम कहेंगे गुड सोर्स। सेकेंड वन, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं है, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है। जो इजीली एक्सेसिबल हो, जिसको हम इजीली यूज़ कर सकें, जो इजीली अवेलेबल हो और ट्रांसपोर्टेबल हो, जिसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सकें, ठीक है, एंड इकोनॉमिकल, मेजरली इकोनॉमिकल हो, बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया ओके के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सोर्स गुड सोर्स है। फॉर एग्जांपल हम 2 सिचुएशन लेते हैं। फर्स्ट वन है वुड। घर पे आप कुकिंग देखा होगा आपने, विलेजेस में पहले वुड के थ्रू कुकिंग होता था, ओके। और दूसरी साइड है एलपीजी। तो ये दोनों कंपेयर करते हैं हम, तो कौन सा गुड सोर्स है विथ रीज़न, ओके। तो ये दोनों कंपेयर करते हैं, तो रीज़न अगर हम काउंट करें तो फर्स्ट वन, वुड जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू लेस है, कम है, ठीक है, उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती कंपेयर टू एलपीजी। एलपीजी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सेकेंड, वुड के अंदर पोल्यूशन होगा, स्मोक रिलीज होगा, रेसिड्यू बच जाएंगे, लेकिन एलपीजी में ना स्मोक रिलीज होगा ना ही कोई रेसिड्यू बचेंगे, ठीक है। इजीली एक्सेसिबल है, एलपीजी इजीली एक्सेसिबल है। एलपीजी जो है वो इजीली ट्रांसपोर्टेबल भी है, अवेलेबल भी है तो, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, साथ साथ में वुड पे अगर हम कुकिंग करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइमिंग देना पड़ेगा और एलपीजी पे टाइमिंग कम देना पड़ेगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया, सब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलपीजी जो है वो वुड के कंपेयर में गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन था सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। अब आगे के नेक्स्ट मॉड्यूल में हम डिफरेंट काइंड के एनर्जी सोर्सेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो ये वीडियो वापस से आप देखें और मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और थैंक यू।